है यहाँ पे 2018 से इसकी केतु की दशा शुरू हुई थी। दोनों दशाएं कैसे कैसे बोलती हैं इसको समझिएगा। जो अभी आपके सामने स्क्रीन है इसमें बृहस्पति से पहले केतु के 3 साल 2017 से लेके 2020 तक, इस बात को समझिए। और इस समय इसको लाभ मिलने में थोड़ी कठिनाई हुई। अब देखिए 57 साल से, अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, अब मैं इसका वर्षफल 57 और लाल किताब के अनुसार जन्म वक्त और जन्मदिन, इसका जन्म का वक्त है बुध, बुध के समय में, जन्मदिन है मंगलवार का। तो इसकी जन्म कुंडली में हम बुध को मंगल के घर खाना नंबर 3 में रखेंगे। लेकिन ये रखा हुआ बुध इसको नुकसान ना देगा, इस बात को समझिए। और अगर कभी बुराई हो जाए तो मंगल के उपाय से दिन है क्योंकि ठीक हो जाएगा। इसी कारण से जन्म वक्त के ग्रह को ग्रहफल का और जन्मदिन के ग्रह को राशिफल का कहा जाता है। बस इतना ही है इसका सूत्र, और कुछ नहीं है छुपा हुआ, इस बात को समझिए। अब भैया हम इसकी जन्म कुंडली में देख रहे हैं तो केतु छठे घर में, बृहस्पति वहीं के वहीं है, जन्म समय का दूसरे घर का दूसरे में। लेकिन जो केतु का संबंध था वो छठे घर से अब बन गया, ये भी एक संबंध होता ही होता है, नो डाउट। अब इस समय इसकी 57वां साल 24 तक, 24 के बाद चलेगा सूरज का समय। लाल किताब में वक्त और दिन के ग्रह के अनुसार 24 से 26 तक बृहस्पति में 2 साल सूरज के आखिरी बचे हुए हैं। तो अब हमें यहां देखना पड़ेगा कि इसके सूरज के साथ इसके बृहस्पति के क्या ताल्लुक बन रहे हैं इस टेबल में। क्योंकि अब हम ग्रहों का नहीं देख रहे हैं, अब हम व्यक्ति की उम्र का देख रहे हैं। उम्र के अनुसार जो 35 साल चक्र चल रहा है, माफ करना, जन्म वक्त और जन्मदिन के अनुसार 35 साल चक्र देख रहे हैं। यहां पे कंप्लीट जो हमें देखना है वो वर्षफल के अनुसार देखना है, क्योंकि ये बदलते हैं। किसी भी व्यक्ति का जन्म वक्त और जन्मदिन बदल सकता है, इस बात को समझिए, और वर्षफल भी बदलता है। लेकिन जो 35 साल चक्र फिक्स है जन्म समय शनिचर से, वो फिक्स है, वो भी नहीं बदलता। और जन्म कुंडली जन्म समय वो भी नहीं बदलता, सेम रहता है। वर्षफल बदलते हैं, जन्मदिन किसी का कुछ भी हो सकता है, जन्म वक्त किसी का कुछ भी हो सकता है, इस बात को समझिए। अब हम अगर इस टेबल में देखें, जो कि इसका 57वां साल आएगा 2024 से लेके 25 तक, इसी समय पर चुनाव होने हैं। अप्रैल मई में चुनाव होने हैं, मई के लास्ट या जून तक सरकार का गठन हो जाना है। राजनेता है, उसकी ख्वाहिश रहेगी कि मैं दोबारा से जीतूं और बड़े स्तर पे जाऊं, नेचुरल है, सभी की होती। तो अब इस कुंडली को देखिए, बृहस्पति मान लेते हैं भैया अच्छा बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, 9वें घर से, लेकिन खराब भी हो रहा है, इस बात को समझिए। और 9 2 4 का भी संबंध बन रहा है, इस बात को समझिए, ये भी सत्य है। लेकिन आखिरी जो 2 साल जो बचे हुए हैं इसमें वक्त और दिन की 35 साल चक्र के अनुसार बृहस्पति में सूरज, और ये 24 से 25 भी बृहस्पति में सूरज है, और फिर 25 से 26 में भी बृहस्पति में सूरज है।
तो सूरज और बृहस्पति के संबंध अच्छे नहीं है। यहाँ षडाष्टक योग बन गया, जिसे लाल किताब टक्कर बोलती है। ये एक कारण। गुरुदेव आठवें एक, घर में। सॉरी जी, सॉरी, बोलिए सॉरी बोलिए। गुरुदेव, बोल सकता हूँ? अरे नहीं, बोलिए बोलिए, अच्छा लगेगा, मैं तो वेट कर रहा था तो कि कोई बोले। हम्म, सूर्य 7 हो, उसके मित्र ग्रह जब 2 में आए, तो हम्म, आली मुर्तबा वजीर होगा, बुलंद जी वजीर होगा। जी 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 जी। हम्म। वो सूत्र कहाँ गया? सूर्य वो भी 7 के समय 2 मित्र। मैं अभी बोलूंगा, रुक जाइए, अभी अभी एक एक करके बोलूंगा, एक एक करके बोलूंगा। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। सूरज खुद 7वें घर में है, बृहस्पति अच्छा भी है। बृहस्पति के घर में देखिए, उसके दुश्मन है। मंगल बद होके 4 में चला गया, बुध शुक्र ने मंगल और खराब किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको वो नहीं बता रहा हूं, इस बात को भी ध्यान करिएगा कि जो इस टेबे में उस दिन मैं बात कर रहा था कि केतु आके यहाँ मिल गया, मंगल शनिचर और राहु में से किससे ज्यादा मिलेगा, कि राहु से ज्यादा मिलेगा, क्या बनेगा कि शुक्र बनेगा, शनि मंगल शुक्र का योग हो गया। अब मैं कर रहा हूं बात वर्षफल की। सूरज अपने से 12वें घर में नीच होके गया है। चंद्र भी अपने से 12वें घर में उल्टा गया है। नो डाउट बृहस्पति सूरज की बहुत बड़ी सहायता कर सकता था सेकंड हाउस का, या फिर बुध छठे घर में होता, वो भी बहुत अच्छा, बुध अच्छा हो जाए तब भी बहुत अच्छे, बुध छठे में हो जाए, या फिर सूरज का जो नियम है बराड़ साहब ने बोला वो ये है कि सूरज 7वें के समय सूरज के मित्र सेकंड हाउस में, या फिर बुध आ जाए छठे घर में। लेकिन मैं यहां बोल रहा हूं कि टक्कर। मैं वो इसलिए बोल रहा हूं कि ये 12वें घर में गया है। इस आधार पर मैं ये कहता हूं कि इस व्यक्ति का सरकार से संबंध ना हो पाएगा बड़े स्तर पर। इसे संगठन के काम सौंप दिए जाएं। ऐसा नहीं है कि ये राजनीति से जा रहा है, इस बात को समझिए। बृहस्पति 2 में आ गया, लेकिन उसका 9वां घर बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में हो गया, जो कि कोड़ हो जाता है उस हालात का हो गया। सूरज के साथ ही उसका मित्र ग्रह जो बैठा हुआ है चंद्रमा, उसके घर में देखिए चौथे घर के क्या हालात हो गए। नो डाउट बृहस्पति सूरज को मदद देने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन देखना यह है क्या बृहस्पति पूरी तरीके से मदद देने लायक है कंप्लीट। मुझे डाउट है कि इसको टिकट भी ना मिले इस आधार पर। जो बराड़ साहब का क्वेश्चन था बहुत बढ़िया था, और आप सभी को यह ध्यान रखना है, ये सत्य है। लेकिन ये भी देखिए कि बृहस्पति के पास कितनी ताकत है मदद देने के लिए। सूरज और चंद्र कितनी के, मदद ले सकता हाँ, है। जी। और चंद्र के घर में वो आ गए है ना दुश्मन, और वो चंद्र बंद मुट्ठी में आ गया। इसने सारा और काम सूरज खराब के कर साथ ही दिया। बैठा हुआ है। इसलिए मुझे संभावना है कि इसको संगठन में फेंक दिया जाए, इसे सरकार यानी कि टिकट वगैरह ना दी जाए। संगठन में भी बहुत पावरफुल होता है व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि संगठन का मतलब ऐसा हो कि वो मतलब राजनीति से विदाई है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। वहां व्यक्ति रह सकता है। अब चौथा घर इसका इशारा करता है चंद्रमा को, अगर 7वें घर में देखें और उसी के घर में चौथे घर में, ये बहुत भारी कलेश से गुजरेगा। बड़े झगड़े फसाद वैमनस्य लड़ाई झगड़े उल्टी सीधे इसके खिलाफ माहौल बनेंगे, ख्यालात बनेंगे। 9वें घर को देखिए, ये 9वें घर में बैठे हुए ग्रह बृहस्पति की इज्जत। अब किसी टेबे वाले के लिए जब हम देखेंगे तो क्या उस व्यक्ति की इज्जत, अब इसके पिता तो है नहीं। इस बात को समझिए। और दूसरा सूत्र मैंने जो दिया, बृहस्पति में सूरज, वो टक्कर वाला शब्द कहने का नियम रह गया है, वो भी खोल देता हूं। जब हम दरमियानी ग्रह, शुरुआत के ग्रह, किसी भी ग्रह का देखते हैं, तो उन दोनों ग्रहों के आपसी बैठे हुए घर भी देखते हैं। इस बात को भी समझ लीजिए।
उस अनुपात में सातवें घर की टक्कर बोल रहा हूं। ये भी सूत्र पूरा समझ लीजिए। मैं दोबारा बोल देता हूं, कोई डाउट ना रहे। जो मैं सूरज और चंद्र सातवें घर में बैठे हुए हैं, इनकी जो टक्कर वाला योग है वो इसके 35 साला चक्र जिस पर हम बात कर रहे हैं जन्म समय और जन्मदिन के अनुसार बैठ रही है। ऐसे समझिए। यानी कि ये वाली 35 साला दशा ना बोल रही हो और टक्कर हो और मित्र ग्रह सूरज के सेकंड हाउस में बैठ जाएं, या बुध ऊंच का होके बैठ जाए, बुध ऊंच तो छठे घर में होता है, तो सूरज की बुराई मिट जाती है। लेकिन यहाँ पे खाना नंबर 4 और खाना नंबर 9 की जो बेकदरी हो रही है, ये इसके मुस्तकबिल पे दिक्कत परेशानी खड़ी कर देगी। ये शब्द कहने का जो मेरा मतलब है वो ये था, ये विशेष कारण था। तो मुझे जो संभावना है वो ये है कि ये व्यक्ति सरकार में शामिल होना, सांसद होना टेढ़ा काम है। ये एक विशेष कारण था इस विषय पे इतनी सारी बात कहने का। अब क्योंकि बृहस्पति दूसरे का ही दूसरे में आया है और इस साल इसके जीवन में एक बड़ी घटना भी घटनी है, तो उसको समझाने के लिए मैं बृहस्पति के बहुत सारे सूत्रों को लेके आया हूं, इनको समझिएगा। और ये सूत्र जो बोलूंगा इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लिखने लायक होंगी, मैं आपको ये भी बता दूं। क्योंकि मैं कंप्लीट किताब से तो बोलता नहीं हूं, इस बात को समझिए, इसलिए ये बात कह रहा हूं। बहुत सारे शब्द तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है आप सभी से कि संभव हो तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बड़ा आनंद आएगा। सर थोड़ा धीरे धीरे बोलना प्लीज। हाँ 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 हाँ। वो कभी कभी जोश आ जाता है तो तेज बोलता हूँ, नहीं तो कभी ज्यादातर धीरे धीरे बोलूंगा साहब। कागज पेन लेंगे तो और मजा आएगा रियल में। और मैं पहले से भी ज्यादा धीरे बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बृहस्पति के सूत्र आप समझेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा ऊंचाइयां देंगे। किसी भी ग्रह की औकात, या जिसको तासीर कह लें, औकात शब्द अच्छा नहीं लगेगा, उसको समझिएगा। और इसमें 40 के भी काफी सारे सूत्र होंगे, और वो सूत्र आज आपके सामने खुलेंगे। सबसे बड़ी समस्या रहती है कि सूत्र खोले नहीं, आज सूत्र खोलेंगे। बृहस्पति को हवा कहा गया है, दोनों जहानों का मालिक है। यानी सभी ग्रह, सभी ग्रहों ने बृहस्पति को गुरु माना है। जब बृहस्पति, इसके बृहस्पति को नजर रखिए, ये टेवा ऐसे ही खुला हुआ है, मैं हटा ही नहीं रहा हूं इसको। जब बृहस्पति कुंडली के किसी भी घर में अकेला बैठा हो और अपने जो फिक्स किए हुए घर हैं, पक्के घर, मुकर्रर घर, और दूसरा फिर आता है दृष्टि, सभी के अनुसार दूसरे ग्रहों के असर से हटके, घर अनुसार, दृष्टि अनुसार, पक्के घर अनुसार, यानी जड़ अनुसार भी है ना, सबसे हटके बैठा हो, असर से मुक्त हो, ऐसे समझिए। बाकी किसी भी ग्रह के असर से मुक्त हो, यानी कि इसमें किसी का भी कोई असर ना मिल रहा हो, तो कभी भी टेबे वाले पे बुरा असर नहीं करता है। कभी भी जन्म कुंडली जिस व्यक्ति की है, जो जातक है, उस पर बुरा असर नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान करिएगा, जब आप जन्म कुंडली का खाना नंबर 10 के बृहस्पति को देखें, थोड़ा इस टेवे से अलग हटके बोल रहा हूं, तो वहां पे भैया वो शनि की मदद के इंतजार में होता है।
बृहस्पति 10 को बेशक सूरज चलाता है, ये शब्द भी इस्तेमाल है, लेकिन बृहस्पति 10th हाउस का शनि की मदद के इंतजार में होता है। इस बात को ध्यान करिए। बुरा असर नहीं करता बाकी व्यक्ति पे, जातक पे। अब इसमें एक और शब्द भी है, ये भी समझ लीजिए। ऐसा जातक भले ही किसी दूसरे की मदद नहीं ले पाएगा, पाएगा नहीं, ना ही वह खुद दूसरे की मदद करने के काबिल हो, तो भी वह अकेला खड़ा रह के पूरी दुनिया जहान के खिलाफ अपनी किस्मत को, अपनी ही मेहनत, अपनी ही जद्दोजहद, अपनी मतलब कोशिशों से कामयाब बना लेगा। जब बृहस्पति में किसी का असर ना मिलता हो, इस सूत्र को ध्यान करिए। जब बृहस्पति में किसी का असर ना मिलता हो तब। अच्छा, इस पे बृहस्पति का पित्तर पित्तर दोष हो, उस पे भी थोड़ी सी बातें समझ लीजिएगा। लाल किताब सूत्रों में तो जो माना गया है कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ गलत काम किए होते हैं, तो बृहस्पति की चर्चा हो रही है, तो भाई किसी साधु महात्मा को परेशान किया हो, तंग किया हो, उसने बद्दुआ दे दी हो, पीपल कटवाए हों, मंदिर गिरा दिए हों, मंदिर पे कब्जे कर लिए हों, इस प्रकार से बृहस्पति का पितर दोष हमारे बुजुर्गों ने कर्म किए और हमारे टेबे में आ जाता है। ये नियम है। तो अब सूत्र को समझिए कि हमारे बुजुर्गों के पापों के कारण अगर बृहस्पति का पितर दोष, तो 35 साला चक्करों के अनुसार बृहस्पति नकारा, बेकार साबित होता है। लेकिन यहां भी ये सिद्धांत काम करता है कि फिर अगली 35 साला चक्कर में, इस बात को समझिए। बराड़ साहब थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्या कह दिया, लेकिन अगले 35 साला चक्कर में ये दोष मिट जाएगा। इस बात को भी देखिए, ध्यान रख लीजिए। और बृहस्पति फिर सारी कमी पूरी कर देगा, ये मत भूलिएगा। पितर दोष का होके भी बृहस्पति दूसरे 35 साला चक्कर में जातक को मौका देता है, अच्छे स्तर पे मौका देता है। जो मैंने कहा उसका मतलब ये नहीं है, ये पहले 35 साल मतलब लाल किताब में जो मैक्सिमम हालात 99% है ना, वो पहले 35 साल के अनुसार ही है। इस बात को समझ लीजिए। और इस पे मैं थोड़ा सा घुमा के अपनी जन्म कुंडली पे बोल देता हूँ, उससे भी कुछ सूत्र आपको समझ में आएंगे। मेरा बृहस्पति 7वें घर का है, 2 में कोई नहीं है, 5 में कोई नहीं है, 9 में भी कोई नहीं है, 12वें में शनि और केतु है, लेकिन पापी है। राहु 6, शनि केतु 12वें घर। भाई मैं खुद अपने दूसरे 35 साला चक्कर ग्रहों के अनुसार आने की इंतजार कर रहा हूँ। इस बात को समझिए। मुझे उससे बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं कि शायद मेरा उद्धार हो जाएगा, शायद मैं स्थापित हो जाऊंगा, शायद मुझे इज्जत मान मिल जाए, 4 पैसे भी आ जाएं, शायद मैं कोई जायदाद प्रॉपर्टी भी बनवा लूं। मैं इंतजार कर रहा हूँ। इस बात को समझिए। मेरा बृहस्पति 7वें घर में है, सिर्फ 12वें घर में शनि और केतु, बस उन्हीं से उसका मेलजोल हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति के घर 12वां भी तो माना गया है, वो बैठे हुए हैं। इस बात को समझिए। तो जो उसने पहले 35 साल में जो अपने असर म्याद के समय मुझे नहीं दिया, तो अगली बार दे देगा। इसी उम्मीद में हम भी टकटकी लगाए केतु की तरह बृहस्पति की तरफ कान लगा के बैठे हुए हैं। ऐसे समझ लीजिए, मैं भी बैठा हूँ टकटकी लगा के। बहुत सारे ग्रह, सभी ग्रह बैठते हैं, इसी प्रकार से मैं भी बैठा हुआ हूँ।
बृहस्पति और शनि का संबंध समझिए थोड़ा सा, और ये संबंध समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर गहराई में जाना है। रवि जी इतने धीरे ठीक है, और स्लो करूं? बढ़िया है सर। ओके, ठीक। थैंक यू। बृहस्पति शनि जब ये दोनों ग्रह अपनी अपनी हालात में, जड़ राशि, मतलब घर, मैं राशि बोल देता हूं, मेरी आदत में आ गया है थोड़ा सा, दृष्टि इन प्रकार से संबंधों से अलग हो, मुक्त हो, अकेले हो, मतलब कि शनि और बृहस्पति का कोई भी संबंध ना बन रहा हो। जैसे मैंने अभी बोला ना कि बृहस्पति के घर में शनि और केतु में, तो शनि का संबंध बन गया है बृहस्पति से, लेकिन कोई ऐसा टेवा जहां ऐसा ना हो। और ये जो अभी मंत्री जी का जो मतलब राजनेता का टेवा था, वहां भी शनि 9वें घर बृहस्पति के घर में था, तो वहां भी था, उस टेवे को भी भूल जाइए। जब संबंध हो ही ना उस समय के लिए, समझिए बिल्कुल एक दूसरे से मुक्त है, किसी प्रकार से कोई कंसर्न नहीं है, और ना वो दोनों साथ हो, साथ भी ना हो, साथी भी ना हो, किसी भी अनुपात में, मतलब उनमें किसी के साथ कोई दूसरा ग्रह हो, उनमें से किसी के साथ भी कोई और दूसरा ग्रह हो, बृहस्पति के साथ या शनि के साथ कोई दूसरा ग्रह हो, इस बात को समझिए। तब वर्षफल के हिसाब से 35 साला चक्र में जिस साल बृहस्पति या शनि का दौरा होगा, उस समय दोनों में से कोई भी एक घर के हिसाब से बोलने वाले घरों में बोल रहा हो, तो बृहस्पति शनि की धन रेखा होगा। यह धन रेखा शादी के बाद लाभ देगी, एक प्रकार से मच्छ रेखा बोल देते हैं इसको, लेकिन ये शादी के बाद। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि दोनों में से कोई भी उस समय नीच घर का ना हो। शनि खाना नंबर 1 में नीच है, बृहस्पति खाना नंबर 10 में नीच है,